हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं मार्गशीर्ष महीने में जो माता लक्ष्मी की गुरुवार के दिन पूजा की जाती है उसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एक रेड कपड़े के ऊपर माता लक्ष्मी की फ़ोटो लगाकर रखिए। फ़ोटो के ऊपर एक माला लगानी है। उसके बाद साइड में चावल डालकर अष्टदल कमल बनाना है, जो हम कलश रखने के लिए आसन करेंगे। जो अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर कलश रखेंगे। उसमें पानी भरकर एक सिक्का, सुपारी और अक्षत डाल के रखेंगे। उसके बाद हम उस कलश पे 5 हल्दी और कुमकुम के निशान लगा देंगे, तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद हम 5 पत्ते लेंगे। ये पत्ते आम के ले सकते हो या फिर जो खाने का पान होता है उसके 5 पत्ते ले सकते हो, या फिर कोई भी और फ्रूट के पत्ते जैसे अमरूद हो, इनके पत्ते हम इस पूजा में कलश के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने आम के पत्ते यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद हम एक नारियल रखेंगे। नारियल को भी हल्दी कुमकुम लगाना है, चाहो तो स्वस्तिक भी बना सकते हो। इसको कलश के ऊपर लगा कर रखना है। और जब हम नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे तो उसको एक वस्त्रमाल पहनाएंगे। ये कॉटन की बना सकते हो या फिर आप रेड धागे वाली भी बना सकते हो। मैंने कॉटन की वस्त्रमाल बनाई थी तो मैं इसको लगा कर रख रही हूँ। फिर इसके बाद हम वस्त्रमाल लगाने के बाद इसके ऊपर एक पुष्प अर्पण करके रख देंगे। फिर हम लोग एक पान का पत्ता लेंगे। पान का पत्ता ये माता को प्रसाद के स्वरूप में रखना होता है। इसमें हम 2 लौंग का जोड़ा रख देंगे। एक लौंग का जोड़ा पान के पत्ते के ऊपर रखना है और एक लौंग का जोड़ा साइड में रख देना है। उसके साथ किशमिश या ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं पान के पत्ते के ऊपर। उसके बाद साइड में मैंने एक कौड़ी और एक गोमती चक्र रखा है। ये माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है, इसलिए कौड़ी और गोमती चक्र रखा जाता है। छुआरे रखे हैं, ये प्रसाद के स्वरूप में आएंगे। जैसे हम फल फ्रूट जो माता को भोग के रूप में चढ़ाते हैं वैसे ही ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। साथ में लक्ष्मी माता की जो किताब आती है आरती और कथा वाली, उसको भी पूजा के स्थान पर रख देंगे। पुष्प अर्पण कर देंगे। फोटो को और किताब को दोनों को पुष्प अर्पण करना है। साथ में कलश को भी पुष्प अर्पण कर देने हैं। इसमें अगर आपको कमल के फूल मिलते हैं तो आप कमल के फूल चढ़ा सकते हो। पुष्प अर्पण करने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम रखे हैं, काजू किशमिश जो भी आपके पास है आप रख सकते हो। ये प्रसाद के स्वरूप में रखा जाता है। और अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप एक नारियल का टुकड़ा भी रख सकते हो ड्राई फ्रूट्स के तौर पे। पूजा अरेंज कर रहे, फिर उसके बाद हम एक दिया लगाएंगे। दिया आप घी का लगा सकते हो, तेल का भी दिया चलेगा, जैसे आपकी इच्छा है। लेकिन माता लक्ष्मी को घी का दिया लगता है तो कोशिश कीजिए घी का दिया लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिया लगाने के बाद धूप और दीप लगाकर रख देंगे। तो एक तरह से हमारी पूजा की जो पूजा स्थापना होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो साथ साथ में हम अरेंज करते जाएंगे, रखते जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने ये सुपारी रखी है। सुपारी गणेश जी का प्रतीक के तौर पर रखी जाती है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप डायरेक्टली गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हो, और गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी रख दीजिए। उसके बाद गणेश जी को फल फूल पुष्प अर्पण कर दीजिए। और गणेश जी का सबसे प्रथम पूजा करके हम माता लक्ष्मी की आगे की पूजा करेंगे। इसमें आरती आती है, कथा होती है। कथा के लिए मैंने अलग से एक बुक रखी है जो मैं पूरी पूजा होने के बाद मैं कथा पढ़ूंगी, उसके बाद आरती हो जाएगी। माता लक्ष्मी को फल के स्वरूप में अमरूद, मौसमी या जो भी अभी मौसमी फल अवेलेबल है वो आप प्रसाद के स्वरूप में रख सकते हो। इसमें मैक्सिमम 5 प्रकार के फ्रूट रखे जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मिला के आप 5 प्रकार के फ्रूट्स रख सकते हो। और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है।
लक्ष्मी माता की सारी ऊपर की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मैंने रंगोली बनाई है, क्योंकि पहले रंगोली बनाती तो पूजा सामग्री रखने में दिक्कत आती और बहुत बार रंगोली ख़राब होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए सबसे लास्ट में रंगोली बनाकर फिर उसके बाद कथा पढ़ के आरती किया और माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद भोग में लगाया और वही प्रसाद पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दिया। तो इस तरह से मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार की लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और इसकी पूजा करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि की प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी होती है और ये नियम पूर्वक हर साल व्रत किया जाता है। जय महालक्ष्मी माता।